ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा जो अपने एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। पोस्टर एकदम ऊपर में बाबा साहब का लेकर के आए। देखिए, बाबा साहब ने हमें संविधान में हक दिया है कि हम अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा जितने दिनों से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम संसद मार्च की तरफ बढ़ रहे थे तो तानाशाह नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पुलिस लगाकर और ये बैरिकेड लगाकर एक तानाशाह का जो रूप दिया है, इसके लिए ये बैनर बनाना मजबूर पड़ गया है। नहीं, आप लोग आगे जाने दिया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से पुलिस फोर्स है इससे तो उम्मीद नहीं लग रही जो आगे आप लोग जाने देखिए, ये जाने तो देंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी पता है कि इनके बच्चों के भी नीट के एग्जाम में इनके बच्चे भी थे जो पीड़ित हैं। बेचारे करे तो करे क्या, ये इस टाइम नौकरी पे हैं, इनको अपनी नौकरी बचानी है। और तानाशाह की तो देखिए वो प्रधानमंत्री हैं तो उनकी भी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन आप लोग बार बार कह रहे शांतिपूर्वक हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने कोई चांस नहीं। लगभग 5 लेयर की बैरिकेड है। देखिए, ये 5 लेयर से ज्यादा 10 लेयर की भी लगा दे। हम युवा हैं, छात्र हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, भगत सिंह के चेले हैं। मरना मंजूर है लेकिन हम डरेंगे नहीं या गद्दारी नहीं करेंगे। लगभग 1 महीना हो गया इस प्रोटेस्ट को, लगभग हो ही गया लगभग क्या हो गया 1 महीना, उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई वार्तालाप नहीं हुई। देखिए, अगर मैं मोदी जी से यही कह रहा था बार बार कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। जो छात्र को पढ़ने का समय है वो सड़कों पर जंतर मंतर पर बैठकर जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये उन बच्चों का टाइम वेस्ट ना होने दीजिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना कि कानों में अपनी रुई डालकर और वो मेलोडी पे चर्चा करते हैं, वो मन की बात करते हैं। अरे मोदी जी अपनी तो मन की बात कह के चले जाते हैं, लेकिन जनता की मन की बात क्यों नहीं कहते? और जनता की मन की बात सुनते नहीं है, बस अपनी टीवी पे 2-4 बातें बोलकर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी, एक बार जनता जो सुसाइड जिन बच्चों ने किया है ना, उनकी फैमिली से एक बार मिल लीजिए, उनकी दिल का दर्द सुन लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि परिवार क्या होता है। सर, अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी हो या फिर भारत सरकार के कैबिनेट में कोई भी मंत्री हो, इस प्रोटेस्ट को लेकर के एक भी बयान नहीं दिया, किसी भी तरीके का कोई पोस्टर नहीं जारी किया। देखिए, जब तो हमने तानाशाह का एक नाम दिया है कि तानाशाह है वो। अगर ऐसी उनको अगर थोड़ी सी भी लज्जा और दिल में थोड़ा सा भी उनको प्रेम होता है छात्रों से, तो एक बार जरूर उनकी फैमिली से मिलते। इनका धर्मेंद्र प्रधान जी का मुंह आपने हिटलर की तरह लगा रखा है। देखिए, ये भी हिटलर ही है। क्यों? एक सोच लीजिए, जब एक जूनियर होके सीनियर प्रधानमंत्री एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे, तो मैं तो इसमें हिटलर इसको भी मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान भी एक हिटलर है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनके मंत्रियों ने भी, जैसे स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी जो फाइलें रख रखी है ना, ऐसा मुझे लगता है इनके मंत्रियों ने भी कुछ मोदी जी के फाइलें रख रखी है, जिसके कारण मोदी जी दबाव में है और किसी का इस्तीफा नहीं ले पाते। जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, जब यहाँ पे विनेश फोगाट ने प्रोटेस्ट किया था तो उनका भी इस्तीफा लेने में मोदी जी से नहीं हो पाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, पोस्टर एकदम ऊपर में बाबा साहब का लेकर के आए। देखिए, बाबा साहब ने हमें संविधान में हक दिया है कि हम अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा जितने दिनों से हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक शांतिपूर्वक हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम संसद मार्च की तरफ बढ़ रहे थे तो तानाशाह नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पुलिस लगाकर और ये बैरिकेड लगाकर एक तानाशाह का जो रूप दिया है, इसके लिए ये बैनर बनाना मजबूर पड़ गया है। नहीं, आप लोग आगे जाने दिया जाएगा क्योंकि जिस तरीके से पुलिस फोर्स है इससे तो उम्मीद नहीं लग रही जो आगे आप लोग जाने। देखिए, ये जाने तो देंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस को भी पता है कि इनके बच्चों के भी नीट के एग्जाम में इनके बच्चे भी थे जो पीड़ित हैं। बेचारे करे तो करे क्या, ये इस टाइम नौकरी पे हैं, इनको अपनी नौकरी बचानी है। और तानाशाह की तो देखिए वो प्रधानमंत्री हैं तो उनकी भी बातें माननी पड़ेंगी। लेकिन आप लोग बार बार कह रहे शांतिपूर्वक हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने कोई चांस नहीं। लगभग 5 लेयर की बैरिकेड है। देखिए, ये 5 लेयर से ज्यादा 10 लेयर की भी लगा दे। हम युवा हैं, छात्र हैं, हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, भगत सिंह के चेले हैं। मरना मंजूर है लेकिन हम डरेंगे नहीं या गद्दारी नहीं करेंगे। लगभग 1 महीना हो गया इस प्रोटेस्ट को, लगभग हो ही गया लगभग क्या हो गया 1 महीना, उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई वार्तालाप नहीं हुई। देखिए, अगर मैं मोदी जी से यही कह रहा था बार बार कि मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। जो छात्र को पढ़ने का समय है वो सड़कों पर जंतर मंतर पर बैठकर जो टाइम वेस्ट हो रहा है, ये उन बच्चों का टाइम वेस्ट ना होने दीजिए। लेकिन मोदी जी कहते हैं ना कि कानों में अपनी रुई डालकर और वो मेलोडी पे चर्चा करते हैं, वो मन की बात करते हैं। अरे मोदी जी अपनी तो मन की बात कह के चले जाते हैं, लेकिन जनता की मन की बात क्यों नहीं कहते? और जनता की मन की बात सुनते नहीं है, बस अपनी टीवी पे 2-4 बातें बोलकर चले जाते हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी, एक बार जनता जो सुसाइड जिन बच्चों ने किया है ना,
उनकी फैमिली से एक बार मिल लीजिए, उनकी दिल का दर्द सुन लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि परिवार क्या होता है। सर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी हो या फिर भारत सरकार के कैबिनेट में कोई भी मंत्री हो, इस प्रोटेस्ट को लेकर के एक भी बयान नहीं दिया, किसी भी तरीके का कोई पोस्टर नहीं जारी किया। देखिए, जब तो हमने तानाशाह का एक नाम दिया है कि तानाशाह है वो। अगर ऐसी उनको अगर थोड़ी सी भी लज्जा और दिल में थोड़ा सा भी उनको प्रेम होता है छात्रों से, तो एक बार जरूर उनकी फैमिली से मिलते। इनका धर्मेंद्र प्रधान जी का मुंह आपने हिटलर की तरह लगा रखा देखिए, ये भी हिटलर ही है। क्यों? एक सोच लीजिए, जब एक जूनियर होके सीनियर प्रधानमंत्री एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले पा रहे, तो मैं तो इसमें हिटलर इसको भी मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान भी एक हिटलर है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनके मंत्रियों ने भी, जैसे स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी जो फाइलें रख रखी है ना, ऐसा मुझे लगता है इनके मंत्रियों ने भी कुछ मोदी जी के फाइलें रख रखी है, जिसके कारण मोदी जी दबाव में है और किसी का इस्तीफा नहीं ले पाते। जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, जब यहाँ पे विनेश फोगाट ने प्रोटेस्ट किया था, तो उनका भी इस्तीफा लेने में मोदी जी से नहीं हो पाया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा जो अपने एक मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते।